दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी अपनी सभी की कुछ न कुछ लोक कथाएं होती ही है, जो न जाने कई सदियों से ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई आती जा रही है। और उन किस्सों में जिक्र हुए जीवों के बारे में जो बताया जाता है, उसके बारे में बचपन में सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। चाहे उन जीवों के किस्से हम अपने दादा दादी के मुंह से सुने या उसका चलचित्रण हम टेलीविजन पर देखें, इन्हें देखकर हम आज भी रोमांच से भर उठते हैं। कई बार तो हम ऊपर वाले का शुक्र भी मनाते हैं कि ऐसा जीव वास्तविक में नहीं है, क्योंकि अगर ये सच में होते तो हमारा या आपका जीना नामुमकिन हो जाता। तो आज के इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हम बात करेंगे विश्व भर में जिक्र हो चुके 10 सबसे खतरनाक काल्पनिक जीवों की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नंबर 10, ब्लैमिया द हेडलेस मैन। पहले जमाने के सौदागर कई महीनों या फिर सालों के सफर के पश्चात जब वे अपने देश वापस लौटते थे तो वो अपने साथ कई किस्से तथा कहानियां लाते थे, जिनमें खासकर कोई मायावी जानवरों तथा राक्षसों के किस्से होते ही थे। ऐसा ही एक किस्सा ब्लेमिया का भी था। कहानी में ऐसा बताया जाता है कि एशिया तथा अफ्रीका के घने जंगलों में कुछ ऐसे लोग पाए जाते थे जिनके सिर नहीं होते थे। इनकी आंख तथा पूरा चेहरा इन जीवों के सीने पर ही बना होता था। इन्हीं के झुंड में कुछ ऐसे भी लोग थे जो मात्र एक पैरों के होते थे तथा उनका वो पैर काफी विशाल होता था, जिन्हें आज मोनोपोड भी कहा जाता है। इन जंगली इंसानों के बारे में पहली बार रोमन लेखक प्लिनी ने अपने पुस्तक में लिखा, जिसे आगे चलकर विलियम शेक्सपियर ने भी अपने प्ले में इनके बारे में जिक्र करी। नंबर 9, मैंटिकोर। हालांकि मैंटिकोर एक ग्रीक जीव है, लेकिन इसके किस्से पूरे विश्व भर में प्रख्यात है, क्योंकि इसके जितना भयानक दिखने वाला राक्षस शायद ही कोई दूसरा होगा। खून के प्यासे इस जीव का चेहरा नीले आंखों वाले किसी इंसान की तरह होता था, बाकी शरीर शेर की तरह, पंख चमगादड़ की भांति और पूंछ किसी बिच्छू की भांति होता था। मैंटिकोर के किस्से शुरू हुए थे ग्रीक ऑथर सेटेसिस के बुक्स में, और इन जीवों का पहला बार जिक्र हुआ था ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। सेटेसिस के पुस्तक के अनुसार मैंटिकोर के दांत किसी शार्क के समान मजबूत तथा धारदार होते थे, और ये हमेशा इंसानों के मांस के भूखे होते थे। ये हमेशा अपने शिकार को भगाकर तथा उसके साथ खेलकर ही अपने पंजों से चीरकर मार दिया करते थे, और इसके पूंछ में मौजूद डंक से कई जीव पैरालाइज हो जाया करते थे, जिससे इसके लिए शिकार करना काफी सरल बन जाता था। नंबर 8, द कप्पा। जापान के पौराणिक लोक कथाओं का यह राक्षस किसी हरे रंग के बंदर की तरह है, जिसके पीठ की शेल किसी कछुए एवं इसकी फीट किसी मेंढक की तरह पाई जाती है। कुछ लोगों ने इसे लघु मानव के रूप में भी वर्णित किया है, जिसके सिर पर पानी से भरा एक प्रकार का अवसाद है, जो इसकी ताकत का स्रोत है, और अगर इसके सिर का लिक्विड किसी तरह खत्म हो जाए तो ये या तो कमजोर हो जाता है या फिर मारा जाता है। इस दैत्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं तथा बच्चों को अपनी ओर लुभा कर ये बुलाता है तथा उसे पानी में डुबोकर मार डालता है। यही वजह है कि आज भी जापान के कई नदियों व तालाबों में कप्पा के नाम पर चेतावनी के बोर्ड लगाए जाते हैं, क्योंकि पानी में इसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन ये पानी में आए किसी भी जीवों को नहीं छोड़ता। नंबर 7, द बिएस्ट क्योन। बिएस्ट क्योन को काले सिर वाले राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। आयरिश के पौराणिक लोक कथाओं का यह जीव पूरी तरह से क्रूरता से भरा हुआ होता है, लेकिन जो बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसका क्रैकन से भी 2 गुना विशाल शरीर तथा सांप की तरह पूरी काया। इस सरपेंट के बारे में ऐसा मिथ है कि यह जमीन पर कभी नहीं आता, क्योंकि इसका आकार ही इतना विशाल है जो एक पूरे राज्य में इसका शरीर फिट न आए। यही वजह है कि यह आयल ऑफ मैन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद गहरे समुद्र में हमेशा डूबा रहता है। और ये बात आज भी आपको कई आयरिश लोग कहते हुए मिलेंगे कि इस राक्षस की एक खासियत यह भी है कि ये हमेशा अंधेरे में कैमोफ्लाज होकर ही अपने शिकार किया करते हैं, ताकि इसके रहस्य को कोई भी जान ना सके। नंबर 6, रॉक बर्ड। मिडल ईस्ट के लोक कथाओं में जिक्र हो चुके इस जीव के बारे में ऐसा बताया जाता है कि पुराने जमाने में सौदागर जो रेगिस्तान के रास्ते से गुजरते थे, उन्हें कई बार आसमान में रॉक बर्ड देखने को मिलता था, जो कभी कभार उन पर हमला भी कर दिया करते थे। रॉक बर्ड एक ऐसे विशाल पक्षी थी
जो इतना ताकतवर थी कि अपने पंजों द्वारा जमीन से हाथी भी उठाकर ले जा सकती थी। मशहूर यात्री मार्को पोलो का कहना था कि ये रॉक बर्ड अपने शिकार को खाने से पहले आसमानों की ऊंचाइयों में ले जाकर जमीन पर फेंक कर मार दिया करते थे। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता अपने पुस्तक रिहल्ला में लिखते हैं कि एक बार उसने रॉक बर्ड को आसमान में उड़ते देखा, जिसके आकार की वजह से वो आसमान में उड़ता कोई पहाड़ समझ बैठा था। इस पक्षी के पंखों की चौड़ाई करीब 50 फीट तक होती थी, जो सूरज की रोशनी को ढकने के लिए काफी था। खोजकर्ताओं का ये मानना है कि रॉक बर्ड की कहानियां हो सकता है कि एलिफेंट बर्ड को देखकर बनाया गया हो, जो 17वीं सदी तक मेडागास्कर में पाए जाते थे। नंबर 5, नियान शाओ। एंशियंट चाइना में नियान शाओ से बड़ा खौफ कोई और नहीं था। ये उस वक्त की बात है जब चीन के लोग एक राक्षस की तरह दिखने वाले इस जानवर के डर से छुप छुप कर जीते थे, जो साल में एक बार सर्दियों के मौसम में रात के वक्त पहाड़ों से निकलकर गांवों में आया करता था और रास्ते में दिखे किसी भी जीव, परिंदे, बच्चे, बूढ़े सभी को जिंदा खा जाया करता था और सूरज निकलने से पहले पहाड़ों में वापस चले जाया करता था। ये जानवर दिखने में बहुत ही विशाल तथा अमर था। इसमें करीब 100 आदमियों जितनी ताकत थी, पर इसका सिर शेर की तरह तथा शरीर जंगली सुअर की तरह था। इस विचित्र से जानवर का पूरा शरीर इस प्रकार से बना था कि कोई भी हथियार इस पर काम नहीं आया करती थी। उसी खौफ के माहौल में एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने बहादुरी दिखाते हुए लाल रंग और शोर शराबे के जरिए नियान शाओ को भगाने में कामयाब हुआ तथा उस बूढ़े आदमी ने खुद को देवता बताया और कहा कि वो इंसानों की रक्षा के लिए वहां पर आया था। उसी दिन के बाद से चीनी नववर्ष का सेलिब्रेशन लाल रंग तथा शोर शराबे के साथ किया जाता है। नंबर 4, वैम्पायर। वैम्पायर इतने रहस्यमयी होते हैं कि इनके बारे में पूरी जानकारी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ये न तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और न ही जानवर, और ये ना ही पूरी तरह से जिंदा होते हैं और ना ही मुर्दा। लोक कथाओं के अनुसार वैम्पायर्स मौत से वापस आकर अपने अपने कब्रों से निकल आते हैं और अपनी भूख तथा प्यास बुझाने के लिए किसी जानवर या इंसान का खून पीते हैं। फिर सुबह होते ही वापस अपने कब्रों या कहीं गायब हो जाते हैं। सूरज की रोशनी वैम्पायर को कमजोर बना देती है। यही वजह है कि ये शिकार रात में ही करते हैं तथा जरूरत के अनुसार ये खुद को किसी चमगादड़ का रूप दे सकते हैं। वैम्पायर्स में इतनी मायावी शक्तियां होती है कि ये इंसानों को अपने वश में कर सकते हैं। इसकी परछाई तथा प्रतिबिंब दर्पण में कोई नहीं देख सकता तथा इसके खून बिल्कुल ठंडे होते हैं। वैसे तो कई लोक कथाओं के अनुसार ये जीव सचमुच में पाए जाते हैं, पर विज्ञान के अनुसार ये इंसानों की बस कल्पना है। नंबर 3, वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ एक मिथिकल क्रिएचर है जो यूरोपियन कल्चर में पाया जाता है। ये एक इंसान नुमा जानवर है जो रात के वक्त बहुत खतरनाक भेड़िया बनकर जानवरों और इंसानों का शिकार किया करता है, लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज दिखाई दे ये वापस इंसान बन जाता है। जिस वक्त ये भेड़िया के रूप में होता है तब इन्हें कुछ भी होश नहीं होता तथा किसी को भी ये नहीं पहचान पाता, इसलिए भेड़िया बनने के बाद ये किसी का भी शिकार कर लेता है। पर कुछ वेयरवुल्फ अपनी मर्जी के अनुसार अपना रूप बदल सकते हैं, वहीं कुछ पूर्णिमा के असर से अपना रूप बदलने में मजबूर हो जाते हैं। लोक कथाओं के हिसाब से वेयरवुल्फ को सिल्वर या फिर आयरन के हथियार से मारा जा सकता है और वो मरने के बाद इंसानों के रूप में वापस आ जाता है। हिंदू के लोक कथा में भी वेयरवुल्फ जैसे एक जीव का जिक्र हो चुका है जो कुबेर के खजाने की रखवाली करता है। नंबर 2, हाइड्रा। यह एक पानी वाला जीव है जो दिखने में ड्रैगन की तरह होते हैं, लेकिन इस जीव के 9 सिर होते हैं। इसका खून इतना जहरीला होता है कि जब ये श्वास भी छोड़ते हैं तो जहर की हवा चारों ओर फैल जाती है। यही वजह है कि इसके सामने आए कोई भी जीव तुरंत मारे जाते हैं, और अगर कोई जीव अपनी नाक बंद करके इसकी जहरीली श्वास से बच भी जाए तब भी एक 9 सिर वाले पहाड़ समान ड्रैगन का सामना करना कोई आसान सा काम नहीं है। लोक कथाओं के अनुसार हाइड्रा को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इसके एक सिर को काट भी दिया जाए तो उसके जगह पर 2 नए सिर निकल आते हैं। पर लोक कथा के अनुसार ग्रीक हीरो हरक्यूलिस ने अपने साथी की मदद से हाइड्रा का अंत किया था। हरक्यूलिस ने हाइड्रा के सभी सिर को एक एक करके काटते गया
तथा उसके दोस्त ने आग वाली तलवार से कटे हुए सिर के गर्दन को जला डाला ताकि उस पर से दोबारा सिर न निकल आए, तथा कटे हुए सभी सिरों को किसी पर्वत के नीचे हमेशा के लिए दफना दिया गया, क्योंकि इस सिर में से विष कभी खत्म नहीं होता तथा ये मरा हुआ सिर भी किसी की जान ले सकता है। नंबर 1, ड्रैगन। मिथिकल जीवों की बात हो रही हो तो वो लिस्ट ड्रैगन के बिना अधूरी रह जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों ने इन्हें मूवी में उड़ता तथा आग उगलते देखा है। ऐसे काफी कम ही लोग होंगे जो ड्रैगन के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि इसकी कहानियां आपको हर कल्चर में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो चीन, इजिप्ट, भारत तथा ग्रीक की लोक कथा क्यों न हो। हर जगह इसका जिक्र किया जा चुका है। शुरुआत में इंसान डायनासोर के फॉसिल को देखकर ये यकीन कर बैठे थे कि ड्रैगन वास्तव में पाए जाते थे। आगे चलकर पता चला ये जीव बस कल्पना थी, सच्चाई नहीं, क्योंकि पहाड़ जैसा शरीर, चमकीले दांत, विशाल काय पंख तथा मुंह से आग उगलने वाली शक्ति बस फिल्मों में ही देखने को मिल सकती है तथा ये लोक कथाओं में ही सुनने में दिलचस्प लगता है। पर अगर ये वास्तविक में होते तो शायद हम में से आज कोई भी जीवित न होता। धरती के कई इलाकों में इन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है तो कहीं कहीं इसे शैतान भी माना जाता है। तो ये थे दुनिया भर में लोक कथाओं में जिक्र हो चुके 10 सबसे खूंखार जीव। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।